हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणियां। हम प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं 5.3। इसका क्वेश्चन है 18वां। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, उससे समझाऊंगी। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। ये सर्पिल है, इसको बनाया गया जैसा कि आकृति में दिखा है। 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, है ना, ये क्वेश्चन में जो बोला है वो सर्पिल है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु। पहले ए को केंद्र माना और इस त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा, है ना। ये अर्धवृत्त है, पूरा होता तो ऐसा होता। अर्धवृत्त है इसलिए इतना है। ठीक है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में जो बताया गया है ये वो स्पाइरल है। इसमें क्या किया, पहली बार ए को केंद्र माना वृत्त का और ये एक क्या किया, अर्धवृत्त खींचा, है ना। तो ए को केंद्र माना और अर्धवृत्त खींचा। जब त्रिज्या क्या थी 0.5, यानी ए से बी तक की दूरी बोलो और ए से यहाँ तक की दूरी ये कितनी होगी, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी 0.5। फिर क्या किया, यहाँ तक आ गए। अब बी को केंद्र माना, यानी यहाँ पे अपना वो प्रोटेक्टर को यहाँ रखा और फिर इसको ऐसे पेंसिल को ऐसे घुमा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त बना। ये वाला देखो, ये वाला वृत्त छोटा है और ये वाला अर्धवृत्त के साथ बड़ा, इसकी त्रिज्या भी ज्यादा होगी, यानी वो त्रिज्या क्या है 1, यानी 0.5 से त्रिज्या को बढ़ा दिया। ये आधी है तो ये आधी बढ़ा के क्या कर दिया 1, तो ये थोड़ा बड़ा बन गया। फिर क्या कि यहाँ पर है तो यहाँ पर फिर से ए को केंद्र मान लिया, ए को केंद्र माना और ये खींचा ये वाला अर्धवृत्त, तो इसकी त्रिज्या क्या थी 1.5। फिर यहाँ है तो यहाँ के फिर से बी को केंद्र माना, यानी यहाँ से अब यहाँ पर वापस गए और इतना नापा और ये पूरा ये वाला सर्कल खींच लिया। तो इसकी त्रिज्या क्या थी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना नापा, वो था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वापस ए पर आए, है ना, और यहाँ पर आ गया था हमारा। अब उन्होंने यहाँ से यहाँ तक नापा और ये बड़ा वृत्त खींचा, ये वाला जो मैंने डॉट डॉट डैश 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 बताया। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 2.5, यानी त्रिज्या कितनी बढ़ाते गए, हर बार 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाकर यह अर्धवृत्त खींचे और इससे क्या हुआ, इस तरह से सर्कल बन गया, स्पाइरल बन गया, है ना। अगर त्रिज्या नहीं बढ़ाते तो वो एक ही जगह पर बनता ऐसा ऐसा, पर उन्होंने त्रिज्या बढ़ा दी तो ये इस तरह से बन गया और त्रिज्या कितनी बढ़ाई 0.5, है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ 5 बताए, 1 2 3, ये 4 और ये डैश 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 वाला 5। पर ऐसे बढ़ा के कहाँ तक बढ़ाए, 13 बार बढ़ाया, है ना। 13 तक किया, पहले इसको माना फिर केंद्र, फिर बी को माना, फिर ए को केंद्र माना, फिर बी को माना, फिर ए को माना, बी को माना, इस तरह से 13 बार किया और ये स्पाइरल बना दिया बहुत बड़ा सर्पिल। ठीक है, 13 बार, है ना। तो ये इसकी लंबाई है अर्धवृत्त की, जैसे पूरे वृत्त की परिधि होती है लंबाई। अगर एक तार से आप ये वृत्त बनाओ तो तार की लंबाई क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। तो वैसे ये तो आधा है, ये पहला वाला, फिर ये दूसरा वाला आधा है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी नाप अलग है, फिर इसकी नाप अलग है, ये बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा, पूरे वृत्त की क्या होती है 2πr, है ना। तो आधे की कितनी होगी πr होगी ना। ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए हमने त्रिज्या क्या ली r1, मान लिया भाई पहले की ये त्रिज्या थी r1, दूसरे की त्रिज्या r2, क्योंकि ये सब त्रिज्या अलग अलग है। तो तीसरे की r3, चौथे की r4, पांचवे की r5, ऐसे डैश r6 r7 r8, इससे r13 तक जाएगा ये स्क्वायर। 13 अर्धवृत्त बनेंगे अलग अलग साइज के, ये बड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे 13 तक बनेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे r, है ना। तो ये सब मैं इरेज करती हूँ, ये समझ में आ गया होगा। इनके बीच का डिफरेंस भी 0.5 है, मतलब सारवंतर क्या है। अब देखो ये 0.5 1 1.5 2, तो ये 0.5 सारवंतर वाली क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई एपी, और इसका प्रथम पद क्या होगा 0.5 होगा, और इनका बीच का अंतर क्या है 0.5, यानी सारवंतर 0.5 है। एन का मान क्या है 13, क्योंकि कहाँ तक है 13 तक है, एन का मान 13। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है
कि इसको इसको इनको सबको जोड़ के कितना लंबा, ये स्पाइरल की लंबाई कितनी होगी। कहने का सेंस ये कि स्पाइरल अगर किसी तार से या किसी रस्सी से बनाते ना, तो यहाँ से यहाँ तक रस्सी, फिर यहाँ से यहाँ तक रस्सी, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है वो ज्ञात करना है। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसकी लंबाई अगर L मान लो, तो L1 यानी इसकी लंबाई प्लस L2 यानी इसकी लंबाई प्लस L3 यानी इसकी लंबाई प्लस L4 यानी कि इसकी लंबाई, फिर इसकी लंबाई निकाल लो, फिर अगले वाले की ऐसा 13 जो अर्धवृत्त है उनकी लंबाई निकल जाएगी और सबको जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगी, है ना। तो बस यही हमको करना है। तो देखिए, माना क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई, कुल लंबाई क्या है L, कुल लंबाई L है, मान लिया L है। तो L क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश डैश डैश, कहाँ तक होगा L13 तक, है ना। जो 13 अर्धवृत्त है उनकी सबकी लंबाई जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। अब ये भी मान लेते कि त्रिज्या जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्रमशः क्या होगी, R1 होगी, R2 होगी, R3 होगी, डैश 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 कितनी होगी, R13 तक होगी। L बराबर क्या होगा, L क्या होगा पाई R1। मैंने अभी बताया कि ये पूरे वृत्त की कितनी होती है 2 पाई R। तो आधे वृत्त की क्या लंबाई क्या होगी, बटा 2 यानी आधी, आधी कर देंगे तो पाई R होगी। पहले वाले के लिए क्या होगी पाई R1, दूसरे के लिए होगी पाई R2, तीसरे के लिए क्या होगी पाई R3, ऐसे डैश डैश पाई R13 होगी, 13वां के लिए पाई R13, और ये सबका योग होगा, है ना। पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डैश 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 प्लस पाई R13, ऐसा होगा, है ना। अब देखो ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि पाई तो सभी में एक ही है ना, कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन को जो जोड़ घटाना गुणा भाग हम इसमें करेंगे अभी, ये समांतर श्रेणी में सॉल्व करने के लिए आसान हो जाए, इसलिए हम ये क्या करेंगे, पाई को अलग निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 R13 बचेगा ना, ये सबका योग, क्योंकि पाई सभी में है तो कॉमन निकाल लिया, तो अंदर ये बचा। देखो R1 R2 R3 R4 डैश 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 R13, ये सभी कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी बनाते हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही समांतर श्रेणी है ना। अगर ये समांतर बनाते हैं यानी 0.5 R1 का मान क्या है 0.5, प्रश्न में दिए ही है। R2 का मान है 1, R3 का मान है 1.5, R4 का मान है 2, तो ऐसे ही आगे तक होगा 13 पदों तक, ऐसी होगी ना 13 पदों तक, ये बढ़ते जाएंगे 0.5 से। तो इसका A का मान क्या है 0.5, D यानी R1 तक क्या होगा 0.5, क्यों, जो कि देखो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो क्या आएगा 0.5 आएगा ना, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, ठीक है। कितने कुल पद है, तो 13 पद है, तो n का नंबर क्या होगा 13, और Sn हमको S13 हमको ज्ञात करना है। देखो ना R1 प्लस R2 प्लस R3 R13 पदों तक हमने सीखा है ना, n पदों का योग, जितने भी दिए हुए पद होते हैं उनका सबका योग करना हमको आता है। तो जितने पदों का योग करना होता है उतना हम यहाँ पर 13 पदों का योग निकालना है तो S13 हो जाएगा, है ना। यानी n का मान 13, S13 का मान हम निकाल लेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए Sn के लिए क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 यही होता है इंटू d। Sn के लिए
हमको 13 पदों का योग निकालना है, तो S13 हो जाएगा, n का मान 13 हो जाएगा बटे 2। 2 इंटू a क्या है 0.5, a का मान निकालो ना 0.5, ये AP कर दो, AP है हमारी समांतर श्रेणी, है ना। ऐसा हम क्यों निकाल रहे योग, क्योंकि हम फिर इसकी जगह रख देंगे, 13 पदों का योग है ये, त्रिज्याओं से हमको क्या मिला, समांतर श्रेणी मिल गई, तो उसके पदों 13 पदों का योग निकाल लेंगे, तो यहाँ रख देंगे और पाई में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L निकल जाएगी, हमको L ही तो निकालना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 13 पदों का योग निकाल रहे हैं। प्लस n का मान 13 माइनस 1, d का मान फिर से 0.5, तो ये क्या होगा 13 बटे 2, ये क्या होगा 1.0, तो एक ही लिख दे इसको, प्लस क्योंकि 2 5 10 होता है ना, और ये क्या होगा 13 में से 1 गया 12 गुणित 0.5, ठीक है 13 बटे 2 प्लस ये 12 पंजे 60 होता, लेकिन ये 0.5 है, तो ये 0.1 अंक के बाद है, तो 6.1 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ 6 लिख दो यहाँ। देखो 6.0 का मतलब 6 ही होता है ना, 1.0 का मतलब 1 होगा, तो ये क्या होगा 13 बटे 2 यानी 7, ये 1 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 13 7 91 बटे 2, यानी S13 का मान क्या होगा 13 7 91, S13 का मान है ना। और सभी पदों की लंबाई क्या है ना, हमने क्या लिखा था अर्ध क्रमांगत अर्ध पदों से मिलकर सर्पिल की लंबाई क्या होगी, तो L मानी थी, तो L बराबर क्या होगा पाई इंटू S13, ये गुणे में कर दो, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका मान S13 ही तो है ना, तो क्या होगा पाई इंटू पाई का मान क्या होता है, दिया है आपकी बुक में 22/7, पाई बराबर ये दिया है ना, साइड में दिया है, तो 22/7 होता है या 3.14 भी होता है, हमारा काम 22/7 से हो जाएगा, तो 22/7 गुणित क्या होगा 91/2, ये होगा, तो 2 एकम 2, ये 11 हो गया, और देखो ये 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 बचे 2, 7 या 21, तो क्या होगा 11 13, और 11 13 कम 13 तो 3, 13 कम 13 और 1 14, तो L का मान क्या होगा 143 सेंटीमीटर, है ना। हमको ये निकालना था, हमने क्या किया पाई R1 पाई R2 पाई R3 में से क्या किया पाई को अलग लिख लिया, पाई को कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और ये कहाँ तक R13 तक, R1 का मान क्या है 0.5, R2 का मान क्या है 1, यहाँ दिया तो है, और R3 का मान 1.5, इसका 2, तो ये तो एक AP बन गई, ऐसे ही बढ़ाते गए 0.5 बढ़ाते गए 13 पदों तक लेके गए, 13 सर्कल बना दिए, अर्धवृत्त हाफ सर्कल, है ना, और स्पाइरल बन गया, तो A का मान 0.5 और D का मान क्या होगा 1 में से 0.5 घटाया तो 0.5, इधर N का मान क्या होगा 13, जो कि 13 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S13 क्या होगा, यानी इनको योग करेंगे तो क्या बोलेंगे S13 बोलेंगे, तो हमने ये S13 निकाल लिया, तो क्या आया 91/2, L क्या था L हमको क्या ज्ञात करना है 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई, वो हमने क्या मानी थी L, ये L, तो L क्या है पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 R13, ये AC को तो हमने क्या बोला है S13, इन्हीं को जोड़ करके हमने S13 बनाया, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि S13 क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 R13, ऐसा बना दो एक, ठीक है। S13 जो ज्ञात करना है वो एक्चुअल में ये होगा, तो हमने S13 निकाल लिया, और ये इसकी जगह S13 रख दिया, पाई गुणा S13, S13 यानी 13 पदों का योग, तो पाई का मान 22/7, और ये 13 पदों का योग क्या है 91/2, 7 को 91 को 7 से काटा, ये 22 को 2 से काटा, तो 11 गुणित 13, और इसका मल्टीप्लाई क्या है तो 143, और यही हमारा आंसर है, तो यहाँ लिखो आंसर क्या होगा 13 क्रमांगत
अर्ध वृत्तों से बने सर्किल सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा समझ में आए तो और भी वीडियो मेरे देखना, है ना। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, है ना। कमेंट कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना, आपके 10वीं के कक्षा के दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ शेयर करना, अपने 10वीं कक्षा के भाई बहनों के साथ शेयर करना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।